Dear student, here we want to discuss the best books for IIT JEE preparation. और बेस्ट बुक्स के साथ अगर आप देखें तो स्टडी मटेरियल की बात भी हम करेंगे। यहाँ पर स्टडी मटेरियल बेस्ट कौन सा होता है इंडस्ट्री में फॉर IIT JEE प्रिपरेशन। आपको ये हमेशा सुनने में मिला है कि CBSE की बुक्स पढ़ी जाए, NCERT बुक्स पढ़ी जाए। NCERT बुक्स की कंसेप्ट बिल्डिंग काफी अच्छी है और उससे आपको मदद जरूर मिलता है, लेकिन आपको बता दूं NCERT का जो सिलेबस है वह JEE के सिलेबस से डिफरेंट है। NCERT सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो JEE में नहीं है, AIEEE में जरूर है। AIEEE का सिलेबस जो है सबसे बड़ा होता है, IIT का सिलेबस उससे छोटा होता है और NCERT का सिलेबस जो है उससे छोटा होता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो IITs के सिलेबस में है और NCERT के सिलेबस में आप पढ़ते ही नहीं है, बुक्स में ही नहीं है। सिलेबस में जरूर लिखा होगा, इनफैक्ट लिखा ही नहीं है, टेंजेंट नॉर्मल्स बहुत सारी चीजें ऐसी और कई और बात चीजें हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी आपको, जो IIT JEE में नहीं है, AIEEE में जरूर है। लेकिन अब तो सिलेबस जो है वो यूनिवर्सल होने वाला है। IIT JEE जो है उसका ही सिलेबस चलेगा, AIEEE का सिलेबस खत्म हो जाएगा। NCERT की थ्योरी बेसिक जरूर है, लेकिन इसमें एडवांस थ्योरी जो है वो बहुत कम दी हुई है। एडवांस थ्योरी में थोड़ी प्रॉब्लम है वहां पर, खासकर फिजिक्स और मैथ्स में एडवांस थ्योरी जो है वो मिसिंग है। कुछ चीजें पढ़ाई नहीं गई है लेकिन एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपने जो पढ़ाया हुआ NCERT में जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आप NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कि एक्सरसाइजेस जो है वो काफी डिफिकल्ट है। फिजिक्स कैम एक्सरसाइजेस आर डिफिकल्ट। जो लोग कहते हैं कि NCERT कर लो और IIT में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो गलत बताते हैं। IIT JEE का सिलेबस आप देखिए बहुत ध्यान से, बहुत डिफरेंस है। और दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी स्टडी मटेरियल होते हैं, स्टडी मटेरियल ऑफ बिग कोचिंग, उसकी बात पहले ही खत्म कर लीजिए। स्टडी मटेरियल्स ऑफ बिग कोचिंग्स। तो एक दिन मेरे पास एक फोन आता है स्टूडेंट का, सर बोलते हैं कि मेल आया स्टूडेंट का, बोलते हैं सर मुझे जो डबल रिंग्स वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर कहीं नहीं मिल रहे सिलेबस में आपके। भैया दैट इज नॉट इन द सिलेबस। तो वो सिलेबस में कैसे पढ़ाएंगे हम? जो सिलेबस में नहीं है उसे नहीं पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट मुझे आके पूछते हैं, सर बोले ये जो इस तरह का सर्किट हमें सॉल्व करना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है एंड इस तरह के सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने कहा इसके लिए स्टार डेल्टा थ्योरम होती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। स्टार डेल्टा पर मैंने आज तक सभी टीचर्स को स्टार डेल्टा पढ़ाते हुए देखा है, फॉर्मूला लिखते हुए देखा है, लेकिन आज तक एक भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आया है, चाहे IIT हो AIEEE हो। तो ऐसी चीज जो सिलेबस से बाहर है उसका पढ़ना बेकार है। एक स्टूडेंट बोलता है सर आपके इनऑर्गेनिक में कुछ मिसिंग है। इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है बड़ा कंफ्यूजिंग है। आप ध्यान रखिए AIEEE का सिलेबस इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा है और IIT JEE में बहुत कम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने दिया नहीं है, मैंने कहा यह तो सिलेबस में ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे आप? जो JEE के सिलेबस में नहीं है उसे नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर जो मैं लास्ट ईयर कोटा में था और मैंने तो इसमें इतना इतना पढ़ा, ऐसा पढ़ा, इतना सारा पढ़ा। तो मैंने कहा सब बेकार है, जो चीज है ही नहीं। यू जस्ट गो थ्रू द पेपर्स ऑफ लास्ट 32 years ऑफ IIT JEE एंड फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम दैट क्वेश्चंस, दैट थ्योरी एंड दैट सिलेबस, दैट चैप्टर्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन JEE सिलेबस। तो काफी उसने कहा मैं देखूंगा सर, अब मैं जरूर देखूंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आफ्टर फ्यू डेज ही कम बैक एंड बोलो सर इस 2 महीने तो बिना काम का ही पढ़ते रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सिलेबस में ही नहीं है। तो इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी जो सिलेबस में नहीं है। और बहुत से हाईफाई क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें भी सॉल्व करना पड़ता है और सिलेक्शन तो होता नहीं है। जबकि आप देखें बड़ी कोचिंग में जाके वहां पर बड़ी बड़ी हाईफाई शीट्स हैं जो क्लास में सॉल्व हो ही नहीं पाती और स्टूडेंट से सॉल्व नहीं होती। उसके लिए कोटा में जाके वो अलग से कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि यहाँ पर हमारी अलग से शीट, इस फलाना कोचिंग की अलग से शीट सॉल्व कराई जाती है। इसका मतलब शीट्स इतनी डिफिकल्ट है कि सॉल्व नहीं हो रही है और जिन्होंने सॉल्व कर ली उनका भी IIT में सिलेक्शन नहीं होता। जबकि IIT JEE के आप हमारे चैनल पर प्रॉब्लम्स देखें तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल कंसेप्ट थ्योरी से सॉल्व कर सकते हैं आप। सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ सॉल्विंग हैवी डेली प्रैक्टिस शीट्स एंड ऑल दैट। जबकि बड़ी कोचिंग्स का जो कंसेप्ट है वह दिखावा बहुत ज्यादा है। आपको दिखाना पड़ेगा कि इतने हाईफाई क्वेश्चंस हैं, हमारा इतना हाईफाई सिलेबस है और लोग जो है बेवकूफ बनते हैं। हाईफाई क्वेश्चंस JEE में पूछे नहीं जाते। अगर सारे हाईफाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन बेवकूफ है, बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो ऐसा सिलेबस जिसमें
हाईफाई सिलेबस, हाईफाई स्टडी मटेरियल यूजलेस। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, हाईफाई स्टडी मटेरियल जो है यूजलेस है। स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल ही काम का है, इज यूजलेस, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो। जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो अपनी काबिलियत पर सिलेक्ट होते हैं, वो बिल्कुल सही पढ़ते हैं, सही वक्त पर पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें भी कई बार अपनी रैंक जो है वो गंवानी पड़ती है। जमाने भर का पढ़ने के कारण वो अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो उन्हें बाद में पता चलता है कि मैंने बिना काम का बहुत सा पढ़ रखा था और काम की छोटी छोटी चीजें मैं छोड़ के आया हूं, इसलिए मेरी रैंक जो है खराब हुई है। सिलेक्शन जो होता है उसका सेहरा तो अपने सर पे कोचिंग बांध लेती है, लेकिन जो है यह नहीं बताती कि उनकी रैंक कितनी सफर हुई है उनके एक्स्ट्रा सिलेबस, एक्स्ट्रा लार्ज सिलेबस के कारण। हाईफाई डीपीपी इज नॉट वर्क। जो कंसेप्ट है आपके आपके सेल्फ स्टडी है वही काम में आएगी। जहां तक बुक्स की बात है तो एनसीईआरटी के अलावा फिजिक्स में जो लोग यूज करते हैं एचसी वर्मा बुक इज गुड, बट प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स है, जिसे स्टैंडर्ड तरीके से नहीं पूछा गया। जिस तरह से जेई में आप देखते हैं कि काफी सारी क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर होता है प्रॉब्लम में। अब एचसी वर्मा की प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें जो है साइलेंट रहेगी, आपको समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम्स आर रियली गुड फॉर स्टूडेंट who can handle the puzzling things, but not for an ordinary student. Many pupils are searching for HC Verma solutions and all that. Solving HC Verma is not the landmark, क्योंकि HC Verma solution तो कम से कम 80% स्टूडेंट करते आए हैं, लेकिन सभी 80% का सिलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सिलेक्शन तो बहुत कम परसेंटेज लोगों का होता है। इनफैक्ट मैंने कई AIPMT वाले बच्चों को भी HC वर्मा सॉल्व करते हुए देखा है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिन्होंने छोटी मोटी ऑब्जेक्टिव बुक लगा के रखी थी, सॉल्व करके रखी थी, उसका ही सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि उन्होंने टू द पॉइंट पढ़ा था। जहां तक एरोडो की बात है, एरोडो की जो प्रॉब्लम्स है, एरोडो में अबाउट 1700 प्रॉब्लम्स है, शायद 1700 से ज्यादा भी हो सकती, एग्जैक्टली काउंट नहीं मुझे। 1700 प्रॉब्लम्स है, आउट ऑफ विच 1400 आर इन सिलेबस, क्योंकि उससे सिलेबस जो है वो मैच नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स जो सिलेबस से बाहर है, तो 1400 इन द सिलेबस। 1000 प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर लेते हैं या समझ लेते हैं, विल डू वेरी गुड फॉर यू। खुद से सॉल्व कर लेते हैं या सोल्यूशन देख के समझ लेते हैं, बाजार में सोल्यूशंस अवेलेबल है एरोडो के, तो उससे भी आप करें तो काफी अच्छा है। दिस इज अ वेरी गुड बुक जो बहुत टाइम से चल रही है, पिछले 15-18 साल से एरोडो की बुक चल रही है फिजिक्स में। इसके अलावा एक और बुक होता है क्रोटो का बुक होता है, बहुत छोटा सा बुक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक बुक यही होता है फिजिक्स में। प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, एप्टीट्यूड इन फिजिक्स जो बुक का नाम है, बहुत छोटी सी बुक है। प्रीवियस ईयर ओलंपियाड पेपर्स जो फिजिक्स के हैं उनकी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है और ये काफी अच्छी बुक है। लेकिन इतनी अच्छी बुक भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो, आप 11th-12th में हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा टाइम दिया, कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी कंसेप्ट समझने में। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसमें जो हेवी प्रॉब्लम्स है, उसे इतना लंबा प्रॉब्लम्स को आप एक बार देख लें, सोल्यूशन जरूर देख लें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है, कई बार सॉल्व नहीं होती है, उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। तो गुड बुक। जहां तक रैजनिक हॉलिडे की बात है, रैजनिक हॉलिडे और उसकी रैजनिक हॉलिडे की जो बुक है, एक तो ओल्ड बुक आती थी, ओल्ड इन 2 पार्ट्स, ओल्ड जो आती थी 2 पार्ट्स में आती थी। उसके बाद अभी न्यू जो बुक है वो एक पार्ट में आती है, 1 पार्ट। जो ओल्ड बुक में थी अच्छी प्रॉब्लम थी, वेरी गुड। और जो ओल्ड बुक तो शायद आपको मिलेगी ही नहीं, सेकंड हैंड मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आपको अगर सेकंड हैंड बाजार में कहीं पे मिल जाए ओल्ड बुक्स जो है, उनके सेपरेट सॉल्यूशंस भी आते थे मिस्टर कमाल के, तो वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। द बुक इज वेरी गुड। लेकिन रैजनिक हॉलिडे की जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट होती है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आप रैजनिक हॉलिडे की बुक को पढ़ने में बड़ी मुसीबत होगी आपको। न्यू बुक जो है वो जरूर थोड़ी सिंपल है, लेकिन न्यू बुक में एक और है मॉडिफाइड, जिसे कहेंगे मॉडिफाइड बाय इंडियंस, और वो बिल्कुल बेकार है, मॉडिफाइड बाय इंडियंस। इस बुक मॉडिफाइड एक 3rd तरह की बुक आती है, पहली तरह की ओल्ड वाली, दूसरी न्यू, और तीसरी तरह की जो बुक आती है रैजनिक हॉलिडे की, मॉडिफाइड बाय इंडियन राइटर्स, डू नॉट रीड, क्योंकि इसमें बहुत सारा इधर उधर का जो मिक्स है उसे मिक्स कर दिया है। रैजनिक हॉलिडे का नाम जो है उसे कैश करने की, इनकैश करने की कोशिश है, लेकिन बेकार बुक से आप मत पढ़िए।
अगर आप पढ़ना चाहें तो न्यू बुक जो है लोन मिलती है वो पढ़ने की कोशिश करें, उसमें भी सिलेबस जो है वो जरूर ध्यान रखें, काफी अच्छी बुक्स है। ये तो आपको मिलेगी नहीं, प्रॉब्लम्स वेर गुड, और इसमें प्रॉब्लम्स ठीक ठीक मिलेगी, ओके प्रॉब्लम से यू कैन सॉल्व। लेकिन आप इन तीनों में से अगर आपको चूज करना चाहें तो क्या करेंगे, ये बड़ी बात है। मैं कहूंगा आप एरोडो चूज करें, एरोडो इज वेरी गुड। और उसकी जो बहुत हैवी प्रॉब्लम्स है उन्हें आप छोड़ दीजिए, मैंने कहा उसमें आधी प्रॉब्लम भी कर लें तो काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो सिलेबस में है वो 1400 प्रॉब्लम्स के अराउंड है, तो उसमें से आप 1000 प्रॉब्लम 800 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें तो काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा लास्ट ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें, जेई 32 ईयर पेपर सॉल्व करें, फिजिक्स मैथ्स में सभी में वो वही वर्क करेगा आपको। अब केमिस्ट्री में बात करते हैं, जेडी ली इज द गुड बुक। मैंने जो सुना है जेडी ली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट बुक इज ह्यूज। जो सिलेबस में है वह बहुत कम पार्ट है और उसे फाइंड करना स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। जेडी ली इज गुड बुक, बट इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस है